वापस लो, स्मार्ट मीटर बंद करो, स्मार्ट मीटर बंद करो, हमारी मांगा पूरी करो, हमारी मांगा पूरी करो, कुर्सी खाली करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। गाड़ी का मारो ना, मारो, मारिए, 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 मारिए। बब के गण भूत भयंकर भूतल नाथ यदंकर तैनकते बन के दल अंबर बाधाई बंकर गांधत शंकर पांग तै डमरुई दंकर। जहां 100 साल का आपकी किताब, उसके बीच में हम हैं। और इस यूनिवर्सिटी से जो पढ़कर के निकले हैं एलुमनाई जो है, वो देश नहीं दुनिया में है। और कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिस क्षेत्र में ऊंचाइयों तक न पहुंचे हों। भारत में, भारत की तमाम संस्थाओं में, भारत के अपने देश के समाज में सब जगह प्रतिष्ठित जगह पर बैठे हैं। और दुनिया में बहुत सारे जगह पर न केवल अपनी काबिलियत मेहनत से, बल्कि जो भारत की भाईचारा की संस्कृति रही, मिलीजुली संस्कृति रही, मेल मिलाप का जो हम लोगों ने सीखा है समाज में, उस हिंदुस्तानियत का प्रचार दुनिया में हो रहा है और दुनिया में एएमयू के लोग कर रहे हैं। प्रचार के साथ साथ जो भारत का सम्मान बढ़ा रहे हैं, वो लोगों से सम्मान बढ़ रहा है, उनकी काबिलियत से बढ़ रहा है। उसमें बड़ा योगदान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोगों का है। ये वो यूनिवर्सिटीज हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और BHU, वो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी हैं, बड़े लोग निकले हैं यहां से। और इसने समाज में बहुत प्रतिष्ठा कायम की है। मुझे खुशी है कि आज इतने प्रोफेसर से मुझे मिलने का मौका मिल रहा है और सब हमारे जैसे, अपने जैसे हैं, एक ही सोच के हैं, जो हिंदुस्तानियत को और मजबूत करना चाहते हैं। यही हमारी हिंदुस्तानियत है कि सब हम मिलकर के रह रहे हैं। और इधर जो खतरा पैदा हुआ है हिंदुस्तानियत को, उसके खिलाफ हम एकजुट होकर के लड़ने के लिए भी तैयार हैं। आपने मैसूर राजा का
उनका याद दिलाया, वाडियार साहब, उनका भी इतिहास हम ही लोगों से जुड़ता है, गुजरात से भी जुड़ता है। वो प्रोग्रेसिव थे, पॉजिटिव सोच के राजा थे, और यहां तक माना गया कि उस दौर में उसको गोल्डन पीरियड कहा गया, जब पिछड़ों को, दलितों को, उनको हक और सम्मान दिया गया। हमें उम्मीद है कि ये पीडीए के सहारे और पीडीए के लोगों के लिए भविष्य में हम लोग उनको हक और सम्मान दिलाने का काम करेंगे। उसके लिए चाहे हमें साल लगे या सदी, हम लोग संघर्ष से पीछे हटने वाले नहीं हैं। एमयू सबसे पहले गाजीपुर में बना था, उसकी संस्था सबसे पहले गाजीपुर में बनी थी। स्कूल गाजीपुर में सबसे पहले स्थापना हुई, और उसके बाद एक लंबा इतिहास है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में कैसे बनी जाकर। सबसे पहले उसकी शुरुआत, जो पढ़ाई की संस्था बनी, वो बनी गाजीपुर में। मैं साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं। आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा, और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। कोई राज्य, कोई बीजेपी का मालिक आपको बचा नहीं पाएगा। ओडिशा से एक बेहद मार्मिक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक व्यक्ति अपनी मृत बहन का शव लेकर बैंक पहुंच गया, जिससे वहां मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। बताया जा रहा है कि उसकी बहन के खाते से पैसे निकालने में बैंक की प्रक्रिया के कारण दिक्कत आ रही थी। बैंक अधिकारियों ने कुछ जरूरी दस्तावेज और औपचारिकताएं पूरी करने को कहा, जिसके बाद परेशान भाई अपनी बहन का शव ही लेकर बैंक पहुंच गया। इस घटना के बाद बैंक परिसर में हड़कंप मच गया है और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। इस घटना ने बैंकिंग व्यवस्था और मानवीय संवेदनाओं को लेकर कई सवाल उठाए। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है और आगे की कार्रवाई जारी है।
हिंदी का गाना याद आ रहा है, चोली के पीछे क्या है, चुन्नी के नीचे क्या है। सर, ये वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए बात जो कर रहे, ये एक्चुअली देश को सरकार बताना चाहते हैं जो अपोजिशन वुमेन का अगेंस्ट में है, ये सच है ही नहीं। हम लोग का रिजर्वेशन बिल ऑलरेडी 2023 में साइन कर दिया था, हम लोग सब एक्सेप्ट कर लिए थे। लेकिन इसका वो हिंदी का गाना याद आ रहा है, चोली के पीछे क्या है, चुन्नी के नीचे क्या है। तो ये एक्चुअली चोली का पीछे मीन्स इस रिजर्वेशन बिल के पीछे डिलिमिटेशन का क्या बात है, क्यों इसको जोड़ दिया है। जो 56 इंच सीना के बात करते हैं उसको क्यों औरत के पीछे छुपना पड़ रहा है इस बिल के अंदर, वो तो नहीं होना चाहिए था ना। लखनऊ में स्मार्ट मीटर के चलते परेशान बिजली उपभोक्ताओं ने मनकामेश्वर वार्ड के पार्षद रंजीत सिंह यादव से मुलाकात की है। महिलाओं ने पार्षद से शिकायत करते हुए कहा कि जब से स्मार्ट मीटर लगा है तब से उनकी परेशानी बढ़ गई है। मीटर रीडिंग अधिक आ रही, इसके साथ ही कभी भी लाइट कट जा रही है। महिलाओं की समस्याओं का समाधान। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप। मैंने जिला अध्यक्ष मोहनलाल जी से कहा कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है अपने पद को लेकर। तो मोहनलाल जी ने कहा कि ठीक है, आइए बैठते हैं, बात करते हैं। इन्होंने मुझे बुलाया, मैं गई भी, अपनी बात रखने के लिए, करने के लिए मैं गई भी। चूंकि मुझे भी काम कर रही थी तो आगे बढ़ने की लालसा तो हर किसी को होती है, मुझे भी थी। मोहनलाल जी ने मुझसे कहा कि दीपाली जी, मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा तो आप मुझे क्या देंगे। मैंने कहा, भाई साहब, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अभी अभी मेरा घर मकान बिक चुका है, आपको पता है। मेरे पति का भी काम धाम बंद सा चल रहा है, आपको पता है। मैं आर्थिक रूप से इतनी कमजोर हूं कि मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। मोहनलाल जी ने कहा, अरे दीपाली जी, आपके पास देने को बहुत कुछ है। मैंने कहा, भाई साहब, मैं समझी नहीं, कहना क्या आप चाहते हैं। इन्होंने कहा, आप समझदार हैं, आप
आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इशारों को समझिए। मैंने कहा भाई साहब, मैं ना तो इशारों में बात करती हूँ, ना मुझे समझ में आता है ये सब, आप खुद कर बताइए, यदि करने योग्य होगा तो मैं जरूर करूंगा। तो मोहनलाल जी ने कहा कि यदि मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना देता हूँ तो आप मेरे साथ लखनऊ, दिल्ली हर जगह चलेंगी, किसी को शक भी नहीं होगा। बस एक बार मैं कैसे इस बात को बोलूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। इस जैसे नीच व्यक्ति को क्या कहूं मैं। इसने कहा बस एक बार मेरे साथ हम बिस्तर हो जाएंगे। हम बिस्तर होने का मतलब सारा समाज समझता है। इनकी इतनी गंदी भावना जो मुझे महीनों से कचोट रही है, मैं किसी से कह नहीं पा रही थी, शांत थी। मैंने कहा भाई साहब, आपके घर में भी बहू बेटियां हैं, ऐसी बातें की जाती हैं? आप बहनों के प्रति ऐसी धारणा रखते हैं? और क्रोधित होकर मैं वहां से आने लगी तो इन्होंने कहा कि दीपाली जी, अगर आप मेरी बात को मान जाएंगी तो मैं जिला पंचायत का आपको टिकट भी दे दूंगा। मैं लालची महिला नहीं हूं, इसलिए मैं शांत होकर गुस्से में लाल होकर वहां से वापस घर गई। इस देश में एक आतंकवादी आया जिसका नाम था सेंट जेवियर। आप सोच करके देखिए, जिधर से भी आप गुजर जाते हैं, दिल्ली की सड़क हो, बेंगलोर की सड़क हो, कोलकाता की सड़क हो, गोवा की सड़कें हो, कहीं से भी आप गुजरते हैं तो आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, बड़े बड़े कॉलेजेस, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान सेंट जेवियर के नाम से देखने को मिलते हैं। सेंट जेवियर कॉलेज, सेंट जेवियर यूनिवर्सिटी, सेंट जेवियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। उस समय आपको लगता है कि सेंट जेवियर तो कोई बहुत बड़ा शिक्षाविद था, सेंट जेवियर तो कोई बहुत बड़ी महान हस्ती था, जिसके नाम से इस देश में 100 से ज्यादा कॉलेज है और 10 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है। ये सेंट जेवियर कौन था? यदि आप इसकी तहकीकात करेंगे और तह में जाएंगे और इतिहास को खंगालने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा सेंट जेवियर ईसाइयों का सबसे क्रूर आतंकवादी था, जो हिंदुओं को ईसाई बनने के लिए उत्पीड़न करता था और जो हिंदू ईसाई बनने से इंकार कर देते थे उनके नाखून खींच लेता था, उनकी पलकों को काट देता था, उनकी आंखों को निकाल लेता था। और ये मैं कोई ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा हूं, इसके प्रमाण आज भी आपको गोवा में देखने को मिलेंगे। आप जब गोवा जाते हैं तो वहां इस चौक चौराहों पर ऐसे बड़े बड़े खंभे बने हुए हैं और उनका नाम है हथकतलू खंभ। उस हथकतलू खंभ का यदि आप इतिहास जानेंगे तो आपको जान करके आश्चर्य होगा। वो हथकतलू खंभ एक ऐसा खंभ था जहां पर सेंट जेवियर के आदेश के अनुसार जो व्यक्ति ईसाई बनने से इंकार कर देते थे तो शाम तक उनके हाथों को काट करके उस हथकतलू खंभ में ले जाकर के लटका दिया जाता था। लोगों में यह भय पैदा करने के लिए, यदि तुम ईसाई नहीं बनोगे तो तुम्हारे हाथ काट करके हथकतलू खंभ में टांग दिए जाएंगे। आप सोचिए, सेंट जेवियर जैसा क्रूर आतंकवादी जिसने हिंदुओं के हाथ इसलिए काट दिए, और एक हिंदू नहीं लाखों हिंदुओं के, शाम होते होते हथकतलू खंभ में हजारों हाथ लटक जाते थे और आसपास से गुजरने वाले लोगों के मन में यह भय पैदा हो जाता था कि यदि हम ईसाई नहीं बने तो कल हमारे भी हाथ काट करके यहाँ टांग दिए जाएंगे। बस उसी भय के कारण वो ईसाई हो जाते थे। सोचिए, ऐसे क्रूर आतंकवादी के नाम पर आज भी भारत में कितनी यूनिवर्सिटीज, कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, कितने कॉलेजेस, कितने एजुकेशन सेंटर्स बने हुए हैं और हमको लग रहा है ये कोई बहुत महान आदमी था।
वायरल है जो सनबीम का है और उसमें मेरी भाषा शायद कुछ ज्यादा खराब है या खराब है, लेकिन उससे 3 घंटे पहले क्या हुआ, उसके आधे घंटे पहले क्या हुआ किसी को नहीं पता और शायद कोई जानना भी नहीं चाहता है। और मेरी शिक्षा के ऊपर, मेरी परवरिश के ऊपर, मेरी उम्र के ऊपर, सबके ऊपर खूब सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। अच्छी बात है, उठाना चाहिए, आसान है। ये जो जिन्होंने वीडियो बनाया है और जो लोग कुछ खड़े हैं, इसके पीछे तथ्य क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। तथ्य ये है, जो एक महाशय आपको दिख रहे हैं, इनका बच्चा 3 साल से पढ़ रहा है, उनको अभी तक कोई शिकायत नहीं थी और इन्होंने अभी छोटे बच्चे का एडमिशन कराया और ये लगातार मेरे ऊपर फीस कम करने का दबाव बना रहे थे। इन्होंने एडमिशन फीस काफी कम कराई, बहुत छोटा अमाउंट दिया जिसका मेरे पास प्रूफ है, और इसके बावजूद भी लगातार चीजों के लिए तंग कर रहे थे, मुझको प्रेशराइज कर रहे थे। मैंने उनको बहुत समझाया। जो भी इन्होंने इस तरीके से काफी सारे पेरेंट इकट्ठे किए जिनको फीस कम करानी थी और अपने फायदे के लिए बहुत कुछ करना था। स्कूल में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम था जो कि गवर्नमेंट की तरफ से था। 23 तारीख को स्कूल सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा बता दिया गया था, पेरेंट्स को बता दिया गया था कि 24 को वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। जब टीकाकरण होता है, आप घर में भी देखते होंगे, बच्चों को जब टीके के लिए जाते हैं, मम्मी पापा साथ में जाते हैं और बच्चों को कंसोल करते हैं। यहाँ पर स्कूल में जब टीकाकरण का प्रोग्राम था और इन्होंने वो सॉफ्ट दिन चुना, इनको पता है मुझे बच्चों से कितना स्नेह है, इन्होंने वो सॉफ्ट दिन चुना और ये 7:45 पर स्कूल प्रीमिसेस में आए और लगातार मुझे तंग करते रहे। मैंने उनको बहुत बार समझाया, आज टीकाकरण का प्रोग्राम है, वैक्सीनेशन है, आज रहने दीजिए, हम आपकी बात सुनेंगे, जो उचित होगा करेंगे। बहुत सारे स्कूल में बच्चे हैं जो नीडी हैं, उनको स्कूल फ्री शिक्षा देता है। मैं आरटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वैसे जनरल बात कर रही हूँ कि जो बहुत सारे बच्चे आपको मिलेंगे स्कूल में, जो जरूरतमंद है उसको स्कूल फ्री शिक्षा देता है। यहाँ जेल में भी जो बच्चे माओ के साथ रहते हैं 5 साल तक, मैंने उन बहुत सारे ऐसे बच्चों को फ्री शिक्षा दी है, अब भी करती हूँ। तो ये सवाल, स्कूल की फीस 1300 रुपए है, नर्सरी केजी एलकेजी की फीस, जिसके पेरेंट हैं, गार्जियन है, उसकी फीस 1300 रुपए है। 1300 रुपए फीस अगर ज्यादा है तो मुझे बताइए कितनी होनी चाहिए, और कितनी होनी चाहिए फिर सारे स्कूलों की फीस 3,500-4 हजार रुपए ना होके 13,000 या 200 रुपए, जो भी आप तय करें वो होनी चाहिए। रही बात शिक्षा की, अभी जो 10th का रिजल्ट निकला है उसमें गुरु राम राय के टॉपर 5 में से 4 बच्चे सनबीम के पास आउट हैं, क्लास 8 के। महर्षि के कई बच्चे, जयता अवस्थी, कमल कुंज अवस्थी, ऐसे कई बच्चे हैं जो सनबीम के पास आउट हैं। सेंट जेम्स के गुप्ता, मुझे नाम अभी ठीक से याद नहीं, कई सारे बच्चे जिनकी पौध मैंने तैयार की है, वो बच्चे सनबीम के पास आउट हैं। उनकी बात क्यों नहीं होती है? अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था, यही पेरेंट्स अपने बच्चों को ऑटो रिक्शा में भेजते हैं, ऐसे ऑटो रिक्शा में जो रिक्शे वाला बुरी तरीके से ड्रंक होके अपना ऑटो रिक्शा चलाता है। उस पर क्या कार्रवाई की? ऐसे कितने रिक्शे वाले आप लोगों ने बंद कराए जो ड्रंक होके चलाते हैं? और मैंने वीडियो डाला था, उसमें से किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, इन पेरेंट ने भी नहीं की, इनको पता है, इन्होंने भी कुछ नहीं किया। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम था, मेरा सारा फोकस बच्चों के ऊपर था। मैं उस समय बच्चों के अलावा कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी, सिर्फ बच्चों के पास जाना चाहती थी, और ये उसमें बैरियर बने हुए थे। तो ये बैरियर मैंने प्यार से 3 घंटे तक समझाने की कोशिश की, ऑफिस में बिठा के समझाने की कोशिश की, मेरे हस्बैंड ने इनको ऑफिस में बिठा के समझाने की कोशिश की, आपके जो भी परेशानियां हैं दूर होंगी, लेकिन आज नहीं, कल। लेकिन उनको तो वो दिन मिला था ना, क्योंकि अभी बच्चे के संग ऊंच नीच होती है, मुझे छोड़ते नहीं। तो जरा दूसरे का पक्ष, कई लोगों ने मुझे कहा, कई पत्रकारों ने कहा कि मैडम आपको अपना पक्ष रखना चाहिए, इसलिए मैं अपना पक्ष रख रही हूं। और वरना मैं जानती हूं, मेरा भगवान जानता है, ये क्लिपिंग निकाल के किसी के चरित्र के ऊपर उंगली उठाना, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, संभ्रांत लोगों को एक महिला के ऊपर अभद्र भाषा के लिए टीका टिप्पणी करना, तो वो भी तो अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने भरोसे को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने भरोसे को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है।
जिस महिला को मकान मालिक ने 3 साल तक अपने घर में किराएदार बनाकर रखा, उसी पर लाखों की ज्वेलरी चोरी करने का आरोप साबित हुआ है। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी महिला ने चोरी की रकम से और जेवर बेचकर लखनऊ में प्लॉट तक खरीद लिया था। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के एबी नगर का है। यहाँ रहने वाले मनीष शुक्ला और सौरभ ने 23 तारीख को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके घर से करीब 25 लाख रुपए की ज्वेलरी और चांदी के सामान चोरी हो गए हैं। शक की सुई उनके घर में 3 साल से किराए पर रह रही इंदु पांडे पर गई, जो 15 अप्रैल को कमरा खाली कर चली गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और सर्विलांस व एसओजी टीम की मदद से आरोपी महिला तक पहुंच बनाए। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके पास से करीब 20 लाख रुपए की ज्वेलरी और लगभग 1.75 लाख रुपए नकद बरामद किए। जांच में ये भी सामने आया कि महिला ने पहले ही करीब 6 लाख रुपए की ज्वेलरी बेच दी थी, जिसके पैसे से उसने अपने जेठ नीरज पांडे के साथ मिलकर लखनऊ में एक प्लॉट खरीदा था। इस मामले में पुलिस ने एक ज्वेलर्स कुलदीप को भी गिरफ्तार किया है, जिसके पास महिला ने चोरी के जेवर बेचे थे। पुलिस को उसके पास से भी कुछ आभूषण और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद हुआ है। अगर जो हॉस्पिटल बंद नहीं करो तो बीजेपी सरकार जवानों का ढूंढेंगे। बीजेपी सरकार बस हमें तो हॉस्पिटल बंद कराना चाहिए। नवजीवन हॉस्पिटल बंद करो नवजीवन हॉस्पिटल से हमें पूरे भाजपा सरकार से इंसाफ चाहिए। हमें तो नवजीवन हॉस्पिटल बंद चाहिए बस। इतनी अभद्रता कराते बताओ, इतनी बदतमीजी कराते हैं हम लोगों से। हाथ उठाने हाथ में उठा ले और दिन तक गठन ना मारे, बताओ और दिन तक गठन ना मारे। हम लोग तो बहुत दूर से आए थे, जयपाली से आते, जयपाली से आए। देखो अरे गाड़ी क्यों हम लोग तक डंडा मारे पिटी में, हमारे तरफ डंडा मारे। देखो आदमी की बात करते और तुम्हारे तरफ डंडा देते तो पिटी और दूसरी लगती है। देखो पिटी लगती है। हम निमंत्रण में ऐसे आ रहे थे।
जन्नत जीवन हॉस्पिटल वाले इतने बदतमीज लोग हैं। हमें इंसाफ चाहिए बस। और तुम हाथ का उठाओ, और तुम हाथ का मत उठाओ, तो समझाओ जो कह रहे हो, और तुम हाथ का उठाओ, और तुम उठा दे। अरे देख तो ले हम लोग ना हॉस्पिटल वाले, जो हॉस्पिटल वाले हैं जो जनता की सेवा कराते हैं, जो जनता बचाते हैं हॉस्पिटल में, कोई जनता बचाते हैं पे जनता के मार चले आते, डंडल से मार रहे हैं, सब लोहे के रोड से मार रहे हैं। जितना से छोटे छोटे बच्चे बैठे, बच्चे तक के मारो, जो बच्चे बैठे जितने छोटे छोटे बच्चे तक के मारो, जो हॉस्पिटल वाले ने इटावा में कचौड़ा रोड पे हॉस्पिटल, इटावा चौराहे ग्वालियर बाईपास पे बच्चन तक को मारो। ना जो हॉस्पिटल वाले हैं, जो हॉस्पिटल वाले एक हम थे, एक से आते और हमने तो नोता था देखो जिलाध्यक्ष की गाड़ी चला रही, अन्नू गुप्ता की गाड़ी चला रहे थे, जिलाध्यक्ष अब जितेंद्र गौड़ इनकी गाड़ी चला, ड्राइवर है जितेंद्र गौड़ और जिलाध्यक्ष के अन्नू गुप्ता के ड्राइवर है जी। इन लोगों और इनकी बीवी हमें तो हाथ उठाओ, देखो जमा पिटी देखो कितनी उछली रखी, देखो मैं पिटी उछली रखी, देखो डंडा मारे, रोडे मारेंगे, रोडे मारेंगे। हम नहीं जाने लेडीज मार उठा कर, असली पुलिस हो तो हम नहीं जानते, मतलब इंसाफ चाहिए। लेडीज के मारते आदमी मार लेते हैं, उठा दे बस। अबे हम रिपोर्ट लिखी जाए जैसी चाहते ऐसी भोसड़ी वाले आज आवे मारो, किसे मारो सब मारो, बैठ सड़क पे सब सड़क पे सब मारो, बाजार के सब बच्चे तक के मारो, बच्चे तक के मारो, छोटे छोटे बच्चे बैठे मेरे बच्चे तक के मारो, मेरे बच्चे तक के मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे तक के मारो। जो हम घर में क्या बात डालते हैं ऐसे हॉस्पिटल वाले नालायक कमीन। क्या में होगा? सोनी है मेरा नाम सर्वेश लिख लो। चलो यहाँ कर भी आए। अरे ना पे नहीं, घरे जा रहे हम लोग, पूछो घरे जा रहे थे। जिसे बीच में क्या कर रहे थे सब मारो, जिन्हें छोटे छोटे बच्चे तक डंडल मारो, छोटे बच्चे तक मारो, पूरे स्टाफ में मारो, पूरे स्टाफ से। अर्जुन है जरे, अर्जुन है देखा ले जे हम जवान कर हमारे नगला बाबा सड़क पे रात है। हमारी बहू छोटी बहू जाने वाले जाने आते भी देखो कैसे कैसे मारे, देखो हाँ तो पूछ रही को याद है बेबोसनी को तो मेरे बच्चन तक मारो, मेरे बच्चों को, मेरे बच्चन को मारो, मेरे तीनों बच्चन को मारो, छोटे छोटे बच्चा खड़े थे, मेरे तीनों बच्चन को मारो, जो बच्चा खड़े थे, बच्चा मेरे बच्चन को मारो, मेरा लड़का है, सबे मारो, इन्हें मारो, सबे मारो। हम दिखा दी देखो जे मान लो हमारी मेरे तरफ के उन लोगों पर रोड थे, लोग कुछ नहीं आते, हम लोग नहीं आते, रंजित लगा हम लोग नहीं आते, हम लोग कुछ नहीं है, देख रहे उन लोगों पर रोड है लोगों पास, उन लोगों के पास लोहे की रोड है, लोहे की रोड से मारो, लोगों ने लोहे की रोड से मारो, लोगों ने जाइए अपना बिना पटक मारो, बिना जीजा जी के बिना पटक के मारो। हम सब लोग का कोई एक डंडा का नाम एक कोई चीज नहीं आती ऐसी जो हम लोग बीच में क्या कर सकते हैं। राम नाम का नाम है मेरे को, बहुत छोटा है राम बहुत राम को तब पता चले। हमें इंसाफ चाहिए बस, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए बस, हमें हॉस्पिटल नहीं चाहिए यहाँ पे। अरे तो भीतर अंदर का सीन अंदर का सीन मारो। देखो भैया सड़क पर लोग मारो, तुम्हारा अंदर का सीन करके अंदर मारो, गेट बंद करके अंदर मारो, सब लोग अंदर का सीन मारो भीतर, सामने पूरा स्टाफ को। अरे बच्चे रो रहे जो बच्चे सब मारो, बच्चे के काबू नहीं छोड़े, बच्चे तो छोड़ देते, कम से कम इतने कमीन है जो हॉस्पिटल चला रहे थे, डॉक्टर है नहीं तो डॉक्टर है जो हॉस्पिटल चला रहे थे, डॉक्टर है जो स्टाफ है इनको कि बच्चा तक को नहीं छोड़ रहे थे, ऐसे स्टाफ है
लोकल टीम काम करनी नहीं चाहिए, तुम डॉक्टर नहीं डॉक्टर है, हम खूब कह रहे हैं, हम खूब कह रहे हैं, हम खूब बोल रहे हैं ना कि तुम कैसे डॉक्टर हो, तुम लोगों की तसल्ली ना की चीज नहीं, तुम कैसे डॉक्टर हो, तुम्हें पैसे से नहीं है, बताओ ऐसे तो डॉक्टर ने पैसे से नहीं है। हम लोग आए थे तो बेलोग और सब लोगों को मार रहे थे। इन लोगों ने हॉस्पिटल के सब स्टाफ तो इन लोगों पर रोड आती, बड़ी बड़ी रोड आती, देखिए दिखाए आपके हम जो वीडियो में। वर्दी पहन करके आप टीका चंदन नहीं लगा सकते हैं। यदि आप कहीं पे लगा दिए 1 सेकंड के लिए लगा करके उसको हटा दीजिए। यदि आप लगाना 1 सेकंड के लिए यदि है भी तो टीका चंदन नहीं लगा सकते हैं। आपको वर्दी यदि पहने हुए हैं तो आप 10 उंगली में अंगूठी नहीं पहन सकते हैं। अलंकरण, किसी भी प्रकार का अलंकरण वर्जित है वर्दी के साथ। तो इन सभी चीजों के लिए सब लिखा हुआ है। इवन महिलाओं के लिए हम लोगों ने आदेश निकाला तो उसमें लिखा था कि आप इस प्रकार का यदि यूनिफॉर्म पहने हुए हैं तो आप पूरा कान नाक मुंह में पूरा साज सज्जा डायमंड सोना नहीं पहन सकते हैं, वर्जित है उसमें। हाँ, एक यदि है तो सिंबॉलिक तौर पे सिंपल टाइप का कुछ लगा सकते हैं। ये सभी आदेश निर्गत। किस तरह का मामला है? ट्रक से तेल निकला है, टैंकर जा रहा था, वो साइड में पीछे से बड़ी वाले ने मार दी। अच्छा, फिर उसके बाद वो तो भाग गए दोनों। हाँ, इसका तेल निकल गया। फिर ग्रामीण आए, तेल गांव वाले आए तो वो पीछे से बॉडी गड्ढों में से भर के ले गए तेल। लगभग कितना तेल निकला है? अब एक्शन आया तो नहीं, 8-10 टन तो 10 टन। कहाँ से कहाँ जा रही थी ये? कोटा से गोल से भर के 12 जा रही, वो क्या है जयपुर जा रही, सरना टूनर मनी से। ठीक।
खाली करो, इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ओडिशा से बेहद मार्मिक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक व्यक्ति अपनी मृत बहन का शव लेकर बैंक पहुंच गया, जिससे वहां मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। बताया जा रहा है कि उसकी बहन के खाते से पैसे निकालने में बैंक की प्रक्रिया के कारण दिक्कत आ रही थी। बैंक अधिकारियों ने कुछ जरूरी दस्तावेज और औपचारिकताएं पूरी करने को कहा, जिसके बाद परेशान भाई अपनी बहन का शव ही लेकर बैंक पहुंच गया। इस घटना के बाद बैंक परिसर में हड़कंप मच गया है और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। इस घटना ने बैंकिंग व्यवस्था और मानवीय संवेदनाओं को लेकर कई सवाल खड़ा कर दिए। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है और आगे की कार्रवाई जारी है। प्रयागराज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां करचना थाना क्षेत्र के गंधियाव गांव में एक लोक कलाकार पर जानलेवा हमला होने का मामला सुर्खियों में है। पीड़ित वेदानंद विश्वकर्मा का आरोप है कि 26 अप्रैल को सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा से लौटने के बाद उन पर हमला किया गया। इस दौरान लेखपाल और ग्राम प्रधान मौके पर मौजूद थे, लेकिन हमलावरों ने बेरहमी से मारपीट की और घर पर पथराव भी किया, जिसमें महिलाओं और बच्चों को चोट आई। पीड़ित पक्ष का कहना है कि उन्होंने घटना का फोटो और वीडियो पुलिस को सौंप दिया है, फिर भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले को लेकर प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं आरोपियों पर लाइसेंस उपयोग कर डराने का अच्छी तरह से समझ लें। परिवार ने दोषियों की गिरफ्तारी अगर किसी ने बदमाशी करी कार्रवाई की मांग की है। तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। प्रशासन इस मामले पे कब तक अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत।